बाकी कोई नहीं करेगा। चैप्टर 8 बातें नहीं। चैप्टर 8 आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये चलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। कैसे निकालोगे आप चक्रवर्ती ब्याज? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। CI से शॉर्ट में लिख देते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे निकालते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? CI इज इक्वल A माइनस का P। A यहाँ पर आपका अमाउंट है, P यहाँ पर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब जो आप पैसे देते हो या लेते हो तो वो प्रिंसिपल में आ जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन। तो A इज इक्वल, यहाँ A क्या है? A का मतलब अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है जिसमें प्रिंसिपल और CI दोनों प्लस होता है। A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। A यहाँ पर है अमाउंट, R यहाँ पर रेट है, T टाइम। ओके, तो आपसे बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो। P अभी लिखा नहीं है, प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं कि जब आपका एनुअली हो। अगर उसने बोल दिया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है तो उसका कैसे होगा? कंपाउंडेंट हाफ ईयरली इंटरेस्ट। जब हाफ ईयरली बोला जाए, ओके, आपसे प्रिंसिपल पूछे या अमाउंट पूछे या CI पूछे, तो R इज इक्वल जो आपका रेट है उसका हाफ कर देना। जो टाइम है आपका उसमें टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ओके, बाकी फिर सेम प्रोसीजर यही, फॉर्मूला भी यही लगेगा और माइनस भी ऐसे करना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल A माइनस का P। ओके, अगर बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है क्वार्टरली, तो उसके लिए R में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी रेट है आपका, टाइम में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पर एनुअम होने चाहिए तब। इंटरेस्ट कंपाउंड रेट कंपाउंड क्वार्टरली। ओके बेटा, अब देखिए चैप्टर एक्सरसाइज 8.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 2000 एंड द रेट इज 10% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। क्या बोला उसने? एनुअली, यानी कि ना तो हाफ ईयरली बोला है ना ही क्वार्टरली बोला है, एनुअली बोला उसने, यानी वार्षिक। प्रिंसिपल कितना है? 2000, रेट है 10% और टाइमिंग दिया हुआ 2 ईयर्स। हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 8.1 एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, CI फाइंड करना है, प्रिंसिपल 2000, रेट है 10%, टाइम 2 ईयर्स। A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। CI निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले अमाउंट का होना ज़रूरी है। P 2000 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2। 2000 ये से कट गया तो 11 अपॉन 10 आ गया।
देखो यहाँ पर 11/10 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 11/10 2 टाइम्स लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, टू 2000 इंटू 11/10, 11/10, 0 से 0 कट गया, ये से 0 से कटा, 20, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर 121, 2 2 × 4 2 0। ये आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट का मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट भी प्लस है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी प्लस है। लेकिन आपको CI पूछा है, तो CI इज इक्वल क्या होता है, A माइनस का P होता है। तो 242 माइनस का 2000, ये इसका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 2000 रुपये के 10% की दर से 2 साल का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पर 420 रुपये हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। नितिन इन्वेस्टेड 7,000 इन शेयर्स फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको जो निकालना है वो क्या बोला है, एनुअली निकालना है। ब्याज जो है वो वार्षिक है, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट डेट नितिन गेट्स आफ्टर 2 years। नितिन को 2 साल बाद कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, ये बताना है। उसने कितने निवेश किया है शेयर्स में, 7,000 रुपये। इन्वेस्टेड का मतलब 7,000 रुपये का निवेश किया है। ओके, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 7,000, टाइमिंग 2 years, रेट है 12%, CI हमें फाइंड करना है। देखो हम CI एक और तरीके से निकाल के दिखा देंगे आपको, मतलब डायरेक्ट निकालना। अमाउंट निकालने को आपको नीड नहीं है, बिना अमाउंट के आप CI निकाल दोगे। तो इस ये वाला फॉर्मूला पुट करना वहाँ पर, CI इज इक्वल P 1 + R/100 की पावर टाइम माइनस 1। ओके, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप CI निकाल सकते हो, अमाउंट निकालने की आपको इसमें नीड नहीं होती है। 7,000 1 + रेट 12%, 100 टाइमिंग 2 - 1। 7,000, ये 100 में 12 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 अपॉन 10,000 माइनस का 1। ये बेटा मोनिका वो देना जरा, कैलकुलेटर रखा है, इसे उठा कर ले। 7,000, अब देखो इसके नीचे 1 माना, एलसीएम कितना आ गया, 10,000 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12,544। यहाँ पर माइनस का 10,000 आ जाएगा। 7,000 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2,544 आ जाएगा अपॉन 10,000। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। इसका तो काम ही नहीं कर रहा बटन। अपॉन 10 का इसमें मल्टीप्लाई, हमारे पास कितना डिजिट है, एक। लास्ट में जब पॉइंट कहीं नहीं आता है तो कहाँ मान के चलते हैं, लास्ट में। जितना भी जीरो होती है उतना डिजिट आप इधर होते चले जाओ, तो इसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 1780.8। ओके, ये उसका क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, A = P 1 + R/100 की पावर टाइम, अमाउंट आ जाता वहाँ से, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट = A - P से निकाल देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअम फॉर 1 + 1/2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो आपका कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली है, यानी कि टाइम में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेट में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना 3000, रेट ये दे दिया है, टाइमिंग ये दे दिया है। ओके, प्रिंसिपल, ये थर्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल इज इक्वल 3000, रेट है 6%, टाइम 2 का 1 प्लस के 3 ईयर्स। बट ये है क्या, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो मैंने बोला इसमें डिवाइड होगा कितने का, 2 का। 3% लेकर चलना पड़ेगा आपको रेट। ओके, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 का, ये 2 से 2 कट गया तो 3 हाफ ईयर आ गया। निकालना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें, तो ए निकाल लेते हैं। मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए। आप डायरेक्ट इससे निकालना चाहते हो तो इससे निकाल लो, और उससे निकालना चाहते हो ए वाले से, अमाउंट से, तो उससे निकाल लो। ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल 3000, 1 प्लस ये 3 लगेगा प्लस। ओके, ये 6 नहीं, क्योंकि हमने 2 का डिवाइड कर दिया। 3 अपॉन 100, टाइमिंग है 3। 3000 ये हो जाएगा 103, 3 टाइम्स लिख दिया क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई किया। 100 हो गया, 100 में 3 प्लस के 103 हो गया। 3 टाइम्स लिख देंगे इसको, क्योंकि इसकी पावर कितना है, 3 है। 3000 ये से काट दिया, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई। थ्री 2 7 8। ये सब तो पीछे से देख रहे हैं। अरे कोई पीछे से नहीं देखेगा, शांत हो जाओ। तुम अपना समझ रहे हो, उनको देख रहे हो। ये कितना हो गया, 1000। ओके, तो आपके पास कितना डिजिट है, कितना डिजिट है आपके पास, 1 2 3। तो यहाँ लास्ट में पॉइंट मान के चलेंगे तो आपको इधर 3 डिजिट चले जाना, 1 2 3, यानी 1 के आगे पॉइंट आ जाएगा। 3 2 7 8.181। ये अमाउंट आया, आंसर कहाँ आया अभी, अमाउंट आया। लेकिन हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल ए माइनस पी। ए आया है आपके पास 3278.18 माइनस 3000, वो नहीं, पॉइंट वर्ड लिखने की जरूरत। अरे कोई बात नहीं, पॉइंट वर्ड कंप्लीट ना लिखोगे तो भी चलेगा। इसको इसमें से माइनस किया तो 278.18 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, कविता बोरोड 20,000 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 1 + 1/2 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो कविता है वो 20,000 रुपये उधार लेती है, मनी लेंडर का मतलब किसी साहूकार से। ओके, किस परसेंट पर, 4% पर, और कितने समय के लिए, 1.5 वर्ष के लिए लेती है। 1 + 1/2 का मतलब होता है 1.5। ओके, ये 3/2 हो जाएगा। बट हमें क्या निकालना, फाइंड द अमाउंट सी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 + 1/2 ईयर्स, यानी कि वो 1.5 साल के बाद कितना वापस करेगी, कितना वापस करेगी। अब इसमें 20,000 भी है और उसमें ब्याज भी है, यानी आपको निकालना है अमाउंट। पैसे कितने लिए थे उसने उधार, 20,000। कितना टाइमिंग के लिए, 1 + 1/2 का मतलब होता है 3/2। किस रेट पर लिए थे, 4%। ए इज इक्वल, फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ए इज इक्वल 1 + r/100 का पावर टी। ओके, टाइम ये आ जाएगा 20,000 1 + 4/100 इसमें हाफ ईयरली बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा,
हाफ ईयरली। ओके, हाफ ईयरली। इसमें हाफ ईयरली बोला जा रहा है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, और रेट में डिवाइड करना पड़ेगा 2 का। यहाँ हमने 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 3 हाफ ईयर आ गया। इसमें 2 का डिवाइड किया तो 2% आ गया। ये पेन छुआ रहा है। 2/100। टाइमिंग कितना आ जाएगा? 3 हाफ। 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये 102 आ जाएगा। ओके, 102। हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं 50 टाइम्स, ये से काट क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि फिर ये डिवाइड करना पड़ेगा 50 का, तो इससे तो अच्छा 0 से 0 कट जाएगा। फिर जो आपके पास 0 आएंगे उसका आप डिजिट में इधर करके ले जाओगे। तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 102। 3 टाइम्स लिख दिया इसको। सारा मिस्टेक हो गया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया 1000। अब ये देखो, जो पॉइंट है लास्ट में मान के चलोगे, आपके पास कितना डिजिट, कितना 0 है? 1 2 3। इधर से कितना डिजिट आ जाना? यहाँ आ जाएगा 2 1। 2.416। ये क्या आ गया? अमाउंट। अमाउंट आया। ये भी तो कंपाउंड। एक और 0 बेटा, क्योंकि 20,000 था आपका पैसा। यहाँ पर एक और 0 लग जाएगा। कोई बात नहीं, 0 कट जाएगा वो तो। ये इस वाली 0 से ये 0, यहाँ पर 100 कम पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। 4.16। अमाउंट ही पूछा उसने कि 2 साल बाद कितना देगी वो कविता। ओके, इतना वापस करना पड़ेगा। अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपको 20,000 माइनस कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। 5 फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअम। पर एनुअम का मतलब क्या होता है? ईयरली। ओके, 1 ईयर मतलब वार्षिक। ऑफ 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, वो क्वार्टरली इसके अकॉर्डिंग करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है इसमें, और प्रिंसिपल 12,000, रेट है 8%, टाइमिंग है 1 ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका वो क्वार्टरली है। इसमें हमने डिवाइड कर दिया कितने का? 4 का। 4 का डिवाइड करते हैं, मैंने फॉर्मूला लिख दिया स्टार्टिंग में, 4 2 जा 8। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्वार्टर। यानी कि 4 तिमाही। क्वार्टर का मतलब तिमाही। अमाउंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। A इज इक्वल P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। P है 12,000, 1 प्लस रेट है 2% अपॉन 100 टाइम 4 क्वार्टर। 100 बन जा 100, इसमें 2 प्लस किया तो 102 आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके,
तो क्या आ जाएगा? अमाउंट। फिर लास्ट से 5 डिजिट इधर आ जाना, वहाँ पॉइंट लगा देना, अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल ए माइनस पी। ये वाला तुम खुद करोगे, इतना बस मल्टीप्लाई करना है और ये करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6. रूबी बोरोड 18,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनुअम। रूबी 18,000 रुपये अपने दोस्त से उधार लेती है। ओके, रेट ऑफ 12%, किस रेट से? 12% पर एनुअम एट सिंपल इंटरेस्ट। और ब्याज कितना, क्या कौन सा वाला है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज से। ओके, सी लेंट इट फर्दर टू अनदर फ्रेंड आरती एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। बट क्या है कि वो उसे जो पैसे उसने 18,000 रुपये लिए आरती को दे देती है, बट किस रेट पर? कंपाउंड एनुअली, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पर। जैसे मान लो एक लड़की ने अपनी फ्रेंड से लिया, फिर उसने दूसरी को दे दिया जिसने लिया है, तो अब उसने दिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। फाइंड द प्रॉफिट द रूबी अर्न्स आफ्टर 2 ईयर्स। रूबी ने 2 साल बाद कितना प्रॉफिट लिया उससे? किससे? 18,000 रुपये से, क्योंकि उसका तो इसमें एक भी रुपया नहीं है ना। 18,000 उसने किसी और से लिए थे, और से लेने के बाद उसने दूसरी वाली फ्रेंड को दे दिए। ओके, जैसे किसी से उधार लिया और खुद ने दे दिया और को, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ इस बीच में? प्रिंसिपल कितना है इसमें? 18,000। कितना रेट पर? 12%। बट उसने जो लिए थे, रूबी ने किसी और से वो लिए थे सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन किसी और को जो दिए हैं उसने अपनी फ्रेंड आरती को उसने दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज देखोगे इसका कितना बैठा है। इसका टाइमिंग सेम है दोनों का, 2 ईयर्स। इसका हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए जरा मुझे। एस आई इज इक्वल क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 18,000, रेट है 12, टाइमिंग 2 अपॉन 100। 12 टू 24 हो गया। 18 इंटू 24 इज इक्वल 432। सिंपल इंटरेस्ट बैठा उसका 4,320। ओके, ये तो उसका है, रूबी ने जो लिया है अपनी फ्रेंड से। ओके, रूबी को इतना ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन रूबी ने अपनी फ्रेंड आरती को जो दिया है वो उससे कितना ब्याज लेगी ये देखते हैं। यानी प्रिंसिपल सेम, बस यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का लग जाएगा। टाइमिंग सेम, प्रिंसिपल सेम और रेट भी सेम। ए इज इक्वल P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम प्रिंसिपल 18,000 1 प्लस 12 अपॉन 2। 18,000 112 अपॉन 100 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। अपॉन 10। एक जीरो आपके पास, तो एक डिजिट इधर आ जाएंगे, तो यहाँ इसके 2 के सामने पॉइंट लग जाएंगे। 2 2 5 9.2 ये अमाउंट है, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ए माइनस प्रिंसिपल। ओके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है इसका? 18,000। इसको माइनस करेंगे, 9 आ गया यहाँ, 7 9 7 5 12 में से 8 माइनस किया 4.2। ओके, अब यहाँ देखिए
डिफरेंस कितना आ रहा है? रूबी ने जो उधार लिया था अपनी फ्रेंड से वो 18,000 रुपये लिए और उसे ब्याज कितना देखना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 4,320। ओके, बट उसने अपनी फ्रेंड आरती को दिए, उसने उधार लिए किसी और से लेकिन उसने आरती को दे दिए। उसके आरती से कितना ब्याज लेगी वो? 4,579। अब प्रॉफिट तो हो गया भाई उसको, तो प्रॉफिट कितना हुआ है रूबी को ये देखना है। बेटा एक मिनट रुक जाओ बस, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। इसको माइनस किया 0, 9 में से यहाँ 9 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस किया 5 में से 3 माइनस किया 2.2, तो उसको प्रॉफिट हो गया 259 रुपये का रूबी को। ओके बेटा, समझ में आ गया कुछ? बाकी क्वेश्चन से तुमको कल समझाएंगे। ओके।